हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। मैं आपको ये मेगा रिसर्च एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो हम आपका चलते हैं जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका पढ़ा रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताए थे, अगले प्रीवियस आप वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, तो लेक्चर प्रीवियस आप वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो अब जो है टेट्रास्पोर आउटोस्पोर काइनेट्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा यार। ठीक है, ध्यान से समझिएगा और बहुत ही सिंसियरली मतलब सुनिएगा, कांस्टेंट होके विद कांस्टेंट। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ टेट्रास्पोर के बारे में बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए। ठीक है, क्योंकि आप सबका थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन में लगभग 4 से 5 लेक्चर अपलोड किए जाएँ, जैसे कि आप सबको देखने में भी तो आसानी रहे और सिलेबस भी यार ख़त्म होने का तो वो प्रोसेस चलेगा ना, कि सिलेबस भी आप सबका लेंदी है, सिलेबस पूरा कवर भी करवाना करवाना रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि चलते हैं टेट्रास्पोर में चलते हैं। तो टेट्रास्पोर, यहाँ पे टेट्रास्पोर के बारे में बताया क्या जा रहा है। देखिए, डिप्लॉयड पार्ट ऑफ द सब एल्गी, जो डिप्लॉयड पार्ट होते हैं वो सब एल्गी, जैसे पॉलीसाइफोनिया का आपको एग्जांपल पॉलीसाइफोनिया में बताया था। ठीक है ना, पॉलीसाइफोनिया जैसा कि मैं बताया था डिप्लॉयड होता है। ठीक है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, फॉर्म नॉन मोटाइल स्पोर विच आर कॉल्ड टेट्रास्पोर। ठीक है, वो क्या करता है, नॉन मोटाइल स्पोर फॉर्म करता है। उस जो स्पोर फॉर्म करता है वो बोला जाता है आपका टेट्रास्पोर। ध्यान से ये समझिएगा, मतलब आपका अगर देखेंगे तो सेंटेंस में ही मिल जाएगा कि आप सबका बताने क्या जा रहा है और रिप्रेजेंट करने क्या जा रहा है। ठीक है, तो जो एल्गी में जो पॉलीसाइफोनिया है, ठीक है ना, पॉलीसाइफोनिया जब देखेंगे तो जब पॉलीसाइफोनिया जब मैं स्पीसीज पढ़ाने लगूंगा तब मैं बताऊंगा कि हाँ ये है क्या। जब फाइलम्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आप सबको है क्या पॉलीसाइफोनिया, दिखता है कैसे है, स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। लेकिन आपको मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप सब स्ट्रक्चर्स उसका प्रोवाइड करते हुए चलिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर जब आप स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं देन आप सबको एग्जामिनर का एक अलग से लुक बनता है। देन आप सब ये सोचता है कि बच्चा थोड़ा सा नकल करके नहीं वो किया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या किया हुआ है कि मतलब नकल करके नहीं, मतलब थोड़ा सा सोशल प्रिपरेशन करके थोड़ा स्टडी किया हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से वो डाल रहा है पूरा कंटेंट, कुछ कुछ डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम ऑलरेडी जो कि अननोन होता है, किसी थ्योरी मतलब अब पढ़ा नहीं होता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसको डायग्राम नहीं रिमाइंड होता है, डायग्राम उसी को रिमाइंड होता है जो कंटिन्यूसली पढ़ा होता है। ठीक है, तो डिप्लॉयड पार्ट ऑफ द सम एल्गी पॉलीसाइफोनिया फॉर्म मोटाइल स्पोर्स विच आर कॉल्ड टेट्रास्पोर। एक मोटाइल स्पोर नॉन मोटाइल स्पोर फॉर्म करता है, वो बोला जाता है आपका टेट्रास्पोर। दे आर फॉर्म विद नॉन मोटाइल टेट्रास्पोरेंजियम यूजुअली बाय द मियोसिस। ठीक है, दे आर फॉर्म विद नॉन मोटाइल टेट्रास्पोरेंजियम यूजुअली बाय द मियोसिस। मियोसिस करके जो टेट्रास्पोरेंजियम फॉर्म करता है वो बाद में जर्मिनेट करके एक अपने प्लांट को एक जर्मिनेट कर देता है। ठीक है ना, एक प्लांट जर्मिनेट कर देता है, प्लांट अपना जर्मिनेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा क्योंकि ये डिप्लॉयड पहले से ही थे। ठीक है, डिप्लॉयड पहले से ही थे, बाद में ये हैप्लॉयड का फॉर्म कर देते हैं बाय द टेट्रास्पोर के जो टेट्रास्पोर फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या करते हैं बाद में अनफेवरेबल कंडीशन आने पर यूजुअली ये अपना मियोसिस करके ये जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, जर्मिनेट करके फॉर्म कर देते हैं एक नए प्लांट को। ठीक, उसमें आया कुछ नहीं है। अब देखिएगा आउटोस्पोर के बारे में। आउटोस्पोर है क्या, द प्लानोस्पोर विच इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द पेरेंट सेल। आउटोस्पोर क्या होता है, हाँ एक प्रकार से मान लो स्ट्रक्चरली सिमिलर बट आई नॉट फिजियोलॉजिकली एंड मतलब स्ट्रक्चरली सिमिलर बट नॉट फिजिकली नॉट केमिकली। ठीक है, तो केमिकली नॉट सिमिलर। ठीक है, केमिकली सिमिलर नहीं होता बट एक शेप के अकॉर्डिंग अगर देखते हो आप तो शेप से सिमिलरिटी दोनों में शो होती है, शेप से सिमिलरिटी दोनों में शो होती है। इसको ऐसे सिमिलर बना लेना। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर से बनाओगे तो थोड़ा सा दिमाग में रहेगा कि आउटोस्पोर क्या होता है। जैसे सोशल हम मतलब एक प्रकार से कि जितना बड़ा स्ट्रक्चर उसके पेरेंट का है उतना ही बड़ा स्ट्रक्चर वो सामने बना ले। ठीक है ना, तो वो आउटोस्पोर हो जाता है। मतलब जितना बड़ा स्ट्रक्चर उसके पेरेंट का है, ठीक है ना, उतना ही बड़ा स्ट्रक्चर फोर डॉटर में भी डिफाइन हो, पर्टिकुलरली उतने ही साइज का, मतलब सिमिलर, दोनों सिमिलर साइज के होने चाहिए। ठीक है ना, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द पेरेंट सेल, मतलब वो पेरेंट सेल के स्ट्रक्चरली सिमिलर होना चाहिए। ठीक है,
आर कॉल्ड आउटोस्पोर, ये बोला जाता है आपका आउटोस्पोर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये आपका बोला जाता है आउटोस्पोर, ठीक है। तो क्लोरेला इसका एग्जाम्पल है, क्लोरेला इसका एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और चलते हैं आगे। द प्लेनोस्पोर एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द पेरेंट सेल बिफोर देयर लिबरेशन फ्रॉम द स्पोरेंजियम। आप यहाँ क्या बताने जा रहा है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ध्यान से आप समझिएगा अभी। द प्लेनोस्पोर एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिव फीचर, वो क्या करता है कि जो प्लेनोस्पोर होता है, प्लेनोस्पोर, ठीक, वो क्या करता है, अपने एक ऐसा फीचर जैसे जेनेटिकल जो फीचर होता है ना, जैसे बाय द पेरेंट टू उसके डॉटर या सन में जाता है ना, तो वो बाय द डीएनए जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, जीन्स जिसको बोलते हैं। द प्लेनोस्पोर एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिव फीचर, कुछ ऐसा फीचर जो उसका एक एक्वायर्ड करता है, मतलब कोई ऐसा फीचर जो उसका मतलब पर्टिकुलरली उसका फीचर है वो अपने अंदर, मतलब बता रहे हैं ना, केमिकली वो सिमिलर नहीं होता, नॉट अ केमिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली सिमिलरिटी शो करता है ना, फिजियोलॉजिकली अगर आप देखते हैं तो सिमिलरिटी यहाँ पे शो करता है। द प्लेनोस्पोर एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द पेरेंट सेल, वो अपने पेरेंट सेल से कुछ ना कुछ फीचर्स लेते हैं, ठीक है, बिफोर देयर लिबरेशन फ्रॉम द स्पोरेंजियम, बिफोर देयर लिबरेशन फ्रॉम द स्पोरेंजियम, जब लिबरेशन के पहले वो स्पोरेंजियम का फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, बिफोर देयर लिबरेशन, इसको लिबरेशन के पहले, मतलब अलगाव होने के पहले दे फॉर्म स्पोरेंजियम, ठीक है, स्पोरेंजियम का फॉर्म करते हैं। यहाँ बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से डिफाइन करके समझाया जाए, बस इतना समझ लीजिए, टू द सिमिलरिटी टू द आउटर मोस्ट सरफेस, मतलब फिजियोलॉजिकली सिमिलर बट केमिकली इज नॉट सिमिलर, ठीक है। You know that's like कि two species which are present at share, look at share, two species are present at share and each of मतलब दोनों species are similar to the each other, ठीक है, दोनों species जो है सिमिलर है दोनों के, ठीक है ना, लेकिन बट दे आर फिजिकली सिमिलर, बट आप कह सकते हैं कि केमिकली इज नॉट सिमिलर, ठीक है ना, केमिकली इज नॉट सिमिलर, ठीक है। जब केमिकली सिमिलर नहीं होता है देन आप सबका ये फॉर्म होता है, ठीक है। एकाइनेट्स पे चलते हैं, इन सम एल्गी में एकाइनेट्स पे आपका क्या बोलता है, एकाइनेट्स पे चलना, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं यार, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा सा फास्ट आप चलो, और कुछ है नहीं, मतलब जितना है आप एक बार में अगर समझो तो समझ में आ जाता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं। एकाइनेट्स पे चलते हैं, इन सम एल्गी वेजिटेटिव सेल डेवलप इनटू थिक वॉल, क्या करता है कि इसमें कुछ वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स मतलब जैसे नॉन स्टॉप का ये स्ट्रक्चर्स है, तो नॉन स्टॉप का स्ट्रक्चर से ये प्रोवाइड होता है। देखिए यहाँ पे कुछ वेजिटेटिव सेल क्या क्या है, वेजिटेटिव सेल इसकी वेजिटेटिव सेल्स हो गई, ठीक है ना, जो उसके उससे अटैच्ड होती हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि हमारे पास तो पर्टिकुलर एक एक सेल तो है नहीं, मेन यहाँ पर सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव सेल जो उसके सेल्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना, उससे उससे अटैच सेल्स रहते हैं, ठीक है। उससे अटैच क्या है, इसमें हेटेरोसिस्ट का फंक्शन दिया रहता है, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अटैच सेल, यही वेजिटेटिव सेल आप बोल सकते हैं, ठीक है। टू द सम एल्गी वेजिटेटिव सेल डेवलप इनटू द थिक वॉल, जो डेवलप करते हैं एक अपने ऊपर, मतलब थिक वॉल डेवलप करते हैं, ये जो है यहाँ पे वेजिटेटिव सेल जो है अपने आप अपने ऊपर एक थिक वॉल डेवलप करता है। क्यों थिक वॉल डेवलप करता है, क्योंकि ड्यू टू द अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ही जर्मिनेट करना रहता है, और देन इसीलिए ये अपना थिक वॉल बना लेता है, क्योंकि ये टू द हाई पीक ऑफ द मतलब मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड प्लेसेस, जैसे अगर ज़्यादा मच देन ऑफ द टेम्परेचर एंड मच देन ऑफ द, जिसका भी अगर कह सकते हैं साल्टीज एरियाज या जो जो भी कह सकते हो ना, तो अगर ऐसे प्लेसेस पे आ गए तो ये सर्वाइवल के लिए अपना फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ड्राफ्ट वगैरह कंडीशन आ जाए तो ये कुछ दिन के लिए सर्वाइव होने के लिए अपना एक थिकर लेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है। थिकर लेयर पेक्टिन का थिकर लेयर फॉर्म करते हैं, जिससे वो प्रोटेक्शन लाइक्स मिलता है, ठीक है। इन्हें प्रोटेक्शन कवरिंग बहुत ज़्यादा मिलती है फॉर स्टोरेज वगैरह मटेरियल वगैरह, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर रहता है, ठीक है। इन सम एल्गी वेजिटेटिव सेल डेवलप इनटू द थिक वॉल, ठीक है, डेवलप होता है थिक वॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर विद ऑब्टेन फूड मटेरियल, ठीक है। स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या बोल रहा है, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, हाँ, विद ऑब्टेन फूड मटेरियल, जो क्या करते हैं अपने अंदर संग्रहित किए हुए रहते हैं फूड मटेरियल्स को, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, विद ऑब्टेन फूड मटेरियल, दीज आर कॉल्ड एकाइनेट्स। एकाइनेट्स मतलब एकाइनेट्स
a type of structures which are obtained food material, मतलब वो ऑलरेडी obtained मतलब अपने अंदर संग्रहित किए हुए रहता है फूड मटेरियल को। देन क्या करता है कि फूड मटेरियल को अपने अंदर इकट्ठा किए हुए रहता है और एक थिकर लेयर अपने ऊपर फॉर्म कर लेता है। थिकर लेयर फॉर्म करने के बाद वो क्या करता है कि वो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम खींचता है, सर्वाइवल के लिए एवेबल मतलब एबल हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना फूड मटेरियल यही, इसमें कुछ नहीं, एकाइनेट्स यही बोल रहा है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि किसी न किसी पार्ट हो, ठीक है ना, वेजिटेटिव पार्ट हो। वेजिटेटिव पार्ट होने के साथ साथ कोई अपना फूड मटेरियल जो है अब स्टोर अपने अंदर किया है, एक थिक वॉल अपने अंदर अपने ऊपर डेवलप कर ले। दीज आर कॉल्ड काइनेट्स। वही काइनेट्स होता है। दे आर जर्मिनेट अनफेवरेबल कंडीशन। ये क्या करता है, कर फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन आपको भी बताया 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले बताया कि अनफेवरेबल कंडीशन होता क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट कैसे करता है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट कैसे करता है, ठीक है। क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक। दे आर फाउंड इन मेनी बीजिए, ये बहुत ज़्यादा बीजिए में ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। मेनली मतलब अधिक से अधिक बीजिए पानी बीजिए में, ठीक है। तो एकाइनेट्स या हेट्रोसिस्ट ये है नॉन स्टॉक का एग्जाम्पल आपका है, नॉन स्टॉक का एग्जाम्पल है, नॉन स्टॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हेट्रोसिस्ट है, ये पोलर नोड्यूल्स है, ठीक है। ये हेट्रोसिस्ट है, ये पोलर नोड्यूल, और हेट्रोसिस्ट पोलर नोड्यूल यहाँ पे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन या एंटो फिक्सेशन जब पढ़ाएंगे ना, एंटो फिक्सेशन का फंक्शन करता है। पोलर पोलर नोड्यूल्स, पोलर नोड्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे में पेनिट्रेट रहते हैं, ये ऐसे इधर से निकले हुए रहते हैं, ये इधर से ऐसे निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं कहा जाता, कुछ नहीं, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट बाय द साइटोप्लाज्मिक का एंड न्यूक्लियस विल बी ट्रांसफर टू द ईच अदर प्लेसेस, ठीक है ना। न्यूक्लियस तो नहीं, कैरियोगेमी तो नहीं, लेकिन साइटोगेमी होने के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस होता है। और कुछ ना कुछ फूड मटेरियल, क्योंकि ब्लू कलर का होते हैं, तो फोटोसिंथेटिक पर फोटोसिंथेटिक जैसे फोटोसिंथेसिस करें तो देन आप फॉर्म करेंगे अपना एक यहाँ आप फॉर्म ये फॉर्म करेंगे ना फूड मटेरियल का, तो देन आपको पूरे बॉडी में तक पहुँचाने में ये पोलर नोड्यूल्स हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पोलर नोड्यूल हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं। ये काइनेट्स है, अगर 3 के सिमिलर में पेयर में है तो ये काइनेट्स, मतलब कुछ के पेयर में ये काइनेट्स, काइनेट्स इसके में ये यार सिमिलरिटी ये पाई जाती है। देखो ये बात रहती है नॉन स्टॉप की, तो नॉन स्टॉप में हेट्रोसिस्ट भी अगर चाहे तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। हेट्रोसिस्ट अगर पहले मैं आपको बताया था, अगर एसेक्सुअल में देखा जाए तो हेट्रोसिस्ट भी आपका चाहे तो वो सेपरेट होकर के, चाहे तो वो सेपरेट होकर के अपना एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, ठीक है। और वेजिटेटिव सेल तो है ही, ठीक है। बस इसमें इतना ही था, इतना ही आपको समझाना था और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो बस इतना आप समझिएगा। और चलिए ठीक है, इसके आगे वाले वीडियो में मैं चलता हूँ, तो आगे वाले वीडियो में बताता हूँ कि हाँ, और चलता हूँ फिर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेकर के, फिर डाइट फाइलम पे आ जाएगा। जो भी अगर कुछ भी इसमें आप सबको नहीं समझ में आता तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।